तो कुछ हद तक एविडेंस पे असर हो सकता है। जी, अम्मी मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने सुना फ़रियाल ने जो कहा, आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जैसे ने कहा कि शी थिंक्स कि मोर इंडिपेंडेंटली वो कर सकती है इन्वेस्टिगेट, व्हाट इज़ योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द स्कॉटलैंड यार्ड एंड यूनाइटेड नेशंस की इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स हैं उनके बारे में? थैंक यू समीना। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मोहतरमा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही लीडर नहीं थी, वो पाकिस्तान की 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही थी, तो उनका कत्ल जो है ऑटोमेटिकली ही पब्लिक इंटरेस्ट मैटर बन जाता है, जिसमें मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फिगर होने की वजह से तमाम दुनिया उसमें इंटरेस्ट ले रही है। अब जहाँ तक बात आती है कि जुरिस्डिक्शन जो किसको होनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने एकेडमिक पॉइंट तो बड़े अच्छे तरीके से वाज़े किया है। मैं ये चाहूँगा क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, ऐसा क्यों ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल में 3 डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम इंटीरियर मिनिस्ट्री और जनरल साहब का खुद ये कहना कि मोहतरमा अपनी गलती की वजह से शहीद हुई हैं, कि वो ना बाहर निकलती तो ना शहीद होती। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो केयरलेस बयानात हैं वो फिर ट्रिगर करते हैं कि जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, क्या उनमें पॉलिटिकल विल है कि वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवा सके। आगे फिर आती है यूनाइटेड नेशन विल गिव अ मैंडेट टू इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, पूरी दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। अभी जो स्कॉटलैंड यार्ड गई है वो असिस्ट करेगी वहां जाके लोकल एजेंसीज को जी, अपनी रिपोर्ट उनके साथ शेयर करेगी। जैसे एक डॉक्टर का मरीज दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, सेकंड ओपिनियन ले लें, कहीं गलती हुई है तो वो बता दें। मेरे ख्याल में आई थिंक के लोकल जो ब्रॉड बेस्ड कमीशन, हाई पावर्ड कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट नॉन पीसीओ जज, कोई उसका मेंबर हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कैलिबर का, जो इंटेलिजेंस मटेरियल देख चुका हो, जिसने अपने टेन्योर में काफ़ी सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग देखी हो, और एक कोई हाई क्रेडिबल डॉक्टर जो इस तरह के वाकयात में एक्सपर्टीज रखता हो। पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है एज लॉन्ग एज देयर इज अ पॉलिटिकल विल। मैंने पहले बात की है कि पॉलिटिकल विल और इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस कोऑपरेट नहीं करेगी। मसलन फॉर एग्जांपल जैसे फरी ने बात की, चले वॉश हो गया फाइन, लेकिन उन अशखास तक पहुंचना, उनकी फुटेज के जरिए उनकी आइडेंटिटी डिटरमिन करना, फिर उनका 5 साल 10 साल का बैक रिकॉर्ड देखना, फिर उनके किन किन से रवाबत हैं वो देखना, फिर साइंटिफिक एविडेंस, डीएनए और उन मोहतरमा के कपड़े हैं, खून है, जूतियां हैं, गाड़ी का मटेरियल है, वहाँ पे जो एसिड्स हैं, जो वहाँ रिपोर्ट में खून के जो धब्बे हैं या खून टेस्ट है उसमें पता चल जाएगा कौन से वेपन्स यूज हुए हैं, वो उनके वेपन्स कौन यूज करते हैं ज़्यादा। काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें हाईली टेक्निकल हमें असिस्टेंस चाहिए होगी। पूरी दुनिया की एजेंसी से मदद ली जा सकती है, लेकिन यहाँ क्लैरिफाई करूंगा कि ये जो लोग गए हैं स्कॉटलैंड यार्ड वाले, जिसने बुलाए हैं वो जब चाहे वापस भी भेज सकते हैं, नंबर 1। और क्या उनके साथ वो चीजें शेयर होंगी जो हाईली टेक्निकल, हाईली प्रेजुडिशियल टू नेशनल सिक्योरिटी हैं, जो हमारे मुल्क के मफाद को खतरा। अब तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी ऑन हॉटपॉट है हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से। हम ऑलरेडी वेस्टर्न मीडिया में टॉप स्टोरी हैं। यह भी देखना पड़ेगा कि हाई पावर्ड यूएन का कमीशन जाएगा तो वहां कहीं और ही वर्म्स ना निकलने शुरू हो जाए। जैसे आपने रफीक हरीरी की बात की, रफीक हरीरी में भी उन्होंने पिन पॉइंट किया कि फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व है, सीरिया इन्वॉल्व है। तो ला महला निकलता है कि हाईली पावर्ड जो कंट्रीज हैं जब इस तरह के कमीशन हेड करेंगे, उन्होंने जो मर्डर है वो तो छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल मर्डर है, लोकल लेबनीज एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट करें, लोकल लेबनीज जज इसको जुडिकेट करे, लेकिन जो लोग पकड़े गए हैं उनको फेयर ट्रायल मिले, वो दे आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। साथ ये कहा इसमें सीरिया का हाथ है और सीरिया के इंटेलिजेंस चीफ का रोल लगता है। तो मैं कहता हूं कहीं हमारे भी इस तरह का कमीशन आके ये ना कह जाए कि जी बेनजीर भुट्टो पॉलिटिकल मर्डर है, मर्डर हुआ है, लोकल जज इसका फैसला करे, कमीशन आजाद खुद मुख्तार हो, लोकल एजेंसियां तावन करें और इसमें फला 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 का हाथ लगता है। इससे कोई ऐसे वर्म ना खुल जाएं जो प्रेजुडिशियल हो टू आर नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन हमारा अपना मुल्क मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसकी मैं सपोर्ट करने के लिए ये कहूंगा कि 2003 में कच्ची पुल, चीची पुल के ऊपर बम धमाका हुआ जिसमें मुशर्रफ साहब की जान को खतरा था। मुशर्रफ साहब की जान बची, बड़ी मुश्किल से वो जान उनकी बची।
और उसकी उन्होंने विद इन ईयर और सो बंदे पकड़ लिए। बंदे पकड़ के उन्होंने उनको ट्रायल किया, कोर्ट मार्शल हुआ, उनमें से 5 को गालिबन सजाए मौत हुई, बाकियों को उम्र कैद हुई। 3 तो ये लोकल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी भाई, उन्होंने पकड़े वो बंदे। और इशफाक परवेज कियानी साहब उस बट आई थिंक जो बात पहले आपने की पोलिटिकल विल चाहिए। अगर आप लीवर से लग के मोहतरमा शहीद हुई हैं और ऊपर गोलियां भी चला रहा है फुटेज में, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा हमाकत अमेज मैंने आज तक स्टेटमेंट नहीं सुनी कि फुटेज में गोलियां चल रही हैं और कोई भी जी शऊर बंदा यह कहेगा कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेटिव काम मुकम्मल नहीं होता, जब तक एक हाई कोर्ट का जज जो उसको अपॉइंट किया गया है वो लुक नहीं करता मटेरियल, किसी फैसले पे नहीं पहुंचता, मैं कौन होता हूं? कोई भी कौन होता है, प्रेसिडेंट साहब भी कौन होते हैं कि वो कहे मोहतरमा अपनी वजह से मर गई। तो मैं समझता हूं कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जिस तरह प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ तो मुलजमान पकड़े गए, वैसे सजाए मौत हुई और इशफाक परवेज कियानी साहब ने वो हेड किया इन्वेस्टिगेशन, तो अब भी हो सकता है। लेकिन रिलाय ये करना है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो उनकी फैमिली है वो भी उसके ऊपर यकीन करे, सिस्टम ऐसा शफाफ हो जिसके ऊपर कोई दो राय ना हो, लोग माने कि भाई ये बंदा इंसाफ करेगा हमारे साथ। मैं पिन पॉइंट नहीं करता, ये उनका काम है कि बाहर का चाहिए या लोकल चाहिए। 2-3 कॉलर्स मेरे साथ हैं, वो लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब फिर से आपकी तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।